इस कोर्स का नाम है डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। यह लेवल 1 कोर्स है और यह कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस सीरीज के सारे सेशंस कॉपीराइट्स के द्वारा सिक्योर्ड हैं। आपका मेन सेशन हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8:45 बजे तक रहेगा और उसका प्रश्न उत्तर हर मंगलवार को शाम 7:30 बजे से 8:45 बजे तक रहेगा। हर सेशन के बाद क्विज होगा। क्विज में जो टॉप 20 स्कोरर्स होंगे उनको हम स्पेशल प्राइजेस एवं सर्टिफिकेट भी देंगे। साथ ही क्विज में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले पार्टिसिपेंट्स ही लेवल 2 में जा सकेंगे। क्विज में हर सही उत्तर का आपको मिलेगा 1 अंक और हर 4 गलत उत्तर पर कट जाएगा 1 अंक। क्विज अटेम्प्ट करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए लिंक YouTube पर सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर जैसे कि ऊपर बताया गया है मंगलवार को प्रश्न उत्तर श्रृंखला में मिलेगा। कृपया लिंक में अपना नंबर भरते वक्त ध्यान दें कि कहीं गलत ना हो जाए। आपका फोन नंबर ही हमेशा आपकी यूनिक आईडी रहेगा। आप भविष्य में इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं पूर्व सूचना के साथ। यदि आप सेशन को लाइव नहीं सुन पाते तो आप अगले 24 घंटे तक सेशन सुन सकते हैं उस लिंक पर जाकर जो आपको सेशन के लिए दिया जाएगा। और यदि आप सेशन 24 घंटे के अंदर सुन लेते हैं तो आप क्विज को अगले दिन यानी कि संडे को 8 बजे से 8:45 बजे तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बीच वही क्विज का लिंक फिर से एक्टिव किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि कोई भी सिस्टम रिलेटेड क्वेरी हो जैसे कि नंबर चेंज करवाना, कोई इंफॉर्मेशन की जानकारी इत्यादि, तो ईमेल करें iyfinformations@gmail.com। एक बार फिर से सुनिए प्लीज, iyfinformations@gmail.com। कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से कोई क्वेरी ना भेजें क्योंकि व्हाट्सएप से सभी मैसेजेस का रिप्लाई करना संभव नहीं है। तो कृपया ध्यान से सुने और नोट्स भी बनाएं ताकि आप बहुत कुछ सीखें और साथ ही क्विज भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू सेशन नंबर 4 और इसका टाइटल है Who am I? अपने बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। जिस तरह से कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन हो लेकिन अगर पहली लाइन में अगर गलती हो जाए तो नीचे की लाइनों में आप कितने अच्छे से फॉर्मूला लगाएं लेकिन फिर भी आंसर तो गलत ही आएगा क्योंकि पहली लाइन में मिस्टेक हो गई जी। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है ना अगर तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट खोला साइन चेंज किया नहीं। तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस सारे फॉर्मूले अगर लगा दूं फिर भी आंसर तो गलत आएगा। तो इसलिए उसी तरह से लाइफ में हम जो कुछ भी करें लेकिन उसकी शुरुआत जो पहली लाइन है वास्तव में अगर वो गलत हो गई यानी हमारी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अगर हम गलत हो गए तो हम लाइफ में जो कुछ भी करेंगे ना गलत ही करेंगे। एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वो एक पागल खाने में गए थे। तो वहां गए तो देख रेख करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो डॉक्टर से पूछा कि इन पागलों में सबसे कम हानिकारक पागल भला कौन सा है? तो डॉक्टर ने बताया वो पीछे बैठा हुआ है वो हानि नहीं पहुंचाता है, तो वो पागल है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता वो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उसके पास गए उसका हाल चाल पूछने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर काफी समय से हैं? हाँ, ओके ओके ओके। कैसा लगता है आपको यहाँ पर इन लोगों को ऐसे हरकतें करता देख करके? तो पागल ने कहता है एक राजा अपनी प्रजा को साल में देखे कैसा लगा उसको? दुख होता है। तो कंफर्म हो गया कि पागल तो है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा अच्छा आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? कहने मैं क्या बताऊं, तू बता तेरा का नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो जैसे ही इस पागल ने सुना ये हंस हंस के लोट पोट हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अरे भाई साहब क्या हो गया, आप इतना हंस रहे हैं? मैंने कोई जोक नहीं सुना है, मैंने आपको सिर्फ अपना नाम बताया कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, इसमें हंसने की क्या बात है? तो पागल बोला पता है जब मैं 6 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ना मैं भी ये बोल रहा था इन दोनों में कोई हार डाल दिया, अब तेरी बारी है बच्चों। अब ये पागल भला पागल क्यों था? क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानता। आइडेंटिटी में ये मानता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब ये मानता है कि मैं कोई प्रजा का राजा हूं।
तो अगर मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, बल्कि मैं अपने आप को कुछ और मानता हूं जो कि मैं नहीं हूं, तो मैं क्या कहलाया? पागल। और इस हिसाब से अगर आप जाके देखें ना, दुनिया के अंदर, दुनिया में 99.99% लोग पागल ही हैं। लेकिन पागलों की खास बात पता क्या होती है? पागल खुद को पागल नहीं मानता। हम का पागल भाई, तू पागल, तेरा खानदान पागल, हम कैसे पागल? हाँ, हम पढ़ाई लिखाई की भैया, हमने इंजीनियरिंग की हुई है, डॉक्टरी की हुई है, हमने एमबीबीएस की हुई है, हमने एमबी किया हुआ, हमने पागल, हम कैसे पागल? तो लोग, ज्यादातर लोग अपने आप को पागल मानते नहीं है। सो दैट मीन्स अपनी आइडेंटिटी के बारे में अगर हमें पता ना हो तो वो बिल्कुल वैसे ही है। यहां हमने देखा कभी कभी ना भूत चढ़े लोग जो होते हैं, दोज हु आर हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, दे आल्सो टेल देमसेल्व्स समथिंग एल्स अबाउट देमसेल्व्स, ये कुछ और है। मेरे एक दोस्त हैं जो हमारे रहते हैं, उनकी जो बहन थी उसको भूत चढ़ा हुआ था, तो उससे जब पूछते थे तो आवाज निकालती थी, मार डालूंगा, मार डालूंगा। तो मां बोलती जा रही, बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, तेरे को ही मार डालूंगा। तो उससे पूछता, तू कौन है, कौन है तू? मैं सलीम, मार डालूंगा। जब भूत चढ़ा होता है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति अपने आप को किसी और से आइडेंटिफाई करता है जो कि वो नहीं है, और जो एक्चुअली है उसके बारे में उसको होश नहीं होता। तो इसलिए जिसको अपने बारे में नहीं पता, अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, इस सवाल का जवाब जिसको नहीं पता, ऐसे व्यक्ति को हम भूत चढ़ा ही मान सकते हैं वास्तव में। अब आप एक बात सोचिए, देखिए, अगर हम एक ऐसे परिवार में रहते हैं जिसमें सबके सब हैं पागल या भूत चढ़े, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सारे के सारे हैं पागल और भूत चढ़े, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें सबके सब हैं पागल और भूत चढ़े, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सबके सब हैं पागल और भूत चढ़े, क्या ऐसे स्थान पे हम खुश रह सकते हैं जहां पर सबके सब हैं पागल और भूत चढ़े? बिकॉज किसी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है। अल्लाह जी। तो आज हम खुद के बारे में जानेंगे। पिछले सेशंस में हमने जाना भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में जानने के बाद भैया अपने बारे में तो जानना है हम लोग। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, दैट हु वी एक्चुअली आर। अब देखिए, हम लोग वैसे अपने आप को ये शरीर ही मानते हैं, राइट? ये जैसे यहां पर है कि किसी को जला दिया, कोई व्यक्ति मर गया था, उसकी चिता जल गई, या किसी को ताबूत में डाल दिया। अगर कोई जाता है, अगर कोई मरता है, तो हम क्या बोलते हैं? चला गया जी, हमको अकेला छोड़ के चला गया, हमको पाल पोस के बड़ा किया हमने, उसको छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। क्या छोड़ भी ना गया, वो लेटा तो हुआ यहां पर। अरे जी चला गया है वो, क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे ये लेना, डेड बॉडी उसी की तो है, ये तरह। अरे भैया आप समझ नहीं रहे आप, वो लेकिन जा चुका है। कौन जा चुका है? तो यानी कि जो शरीर है जिसको कि हम एक्चुअली मानते हैं दैट दिस इज द सेल्फ, लेकिन ये तो शरीर तो सेम ही है, लेकिन हम क्यों बोलते हैं ऐसे कि वो चला गया? हालांकि आजकल नई टर्म आई है एक्सपायर। आज अब वो जी एक्सपायर हो गई जी वो, अरे बंदा को दवाई थोड़ी ना एक्सपायर हो गया वो। सो इसलिए पहले बोला जाता दैट पर्सन हैज पास्ड अवे, दैट पर्सन लेफ्ट हिज बॉडी, ऐसा वो हमको छोड़ के चला गया जी। सन 2002 में फिर हमको छोड़ के चला गया वो, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या चीज है जो कि चली जाती है जब हम बात करते हैं कि वो हमको छोड़ करके चला गया? उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है क्या, माई हेड, माई हैंड, माई लेग्स, माई बॉडी, इस सब में कॉमन क्या है? माई 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 माई। माई का मतलब होता है ये मेरे साथ है। माई लैपटॉप, माई पेन, माई कार, माई हैंड, माई लेग, माई। लेकिन जो आई होता है वो होता है जो कि मैं एक्चुअली हूं, जिसके पास ये सब कुछ है। तो जब हम उन चीजों की बात करते हैं मेरे पास है, तो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं माई। लेकिन ये आई भला कौन है जिसके पास ये सारे माई हैं? माई लेग, माई हैंड, माई पेन, माई लैपटॉप। देखिए आई, वो आई भला कौन है? जो हम माई माई लगा रहे हैं, इसका मतलब आई जो है इस सारे माई चीजों से, ये जो माई 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 वाली चीजें हैं, इनसे अलग है कुछ। दैट मीन्स आई एम सेपरेट फ्रॉम ऑल दिस। ऐसा ये हम यही बोलते हैं, माई माइंड, माई इंटेलिजेंस, माई ईगो। यानी हम ईगो भी नहीं है, हम इंटेलिजेंस भी नहीं है, हम माइंड भी नहीं है, ये हमारे साथ, हम इनका इस्तेमाल करते हैं।
राइट? तो हम क्या हैं इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे. सो वी आर एक्चुअली सोल. लेकिन सोल की जब बात आती है ना तो कई लोग कहते हैं हाँ सोल, यार सोल वही होगा ना जो जूते के नीचे होता है, सोल पीवीसी का सोल, लेदर का सोल, वो सोल नहीं सर, स्पिरिट सोल. वी आर सोल. सोल है इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. जैसे किसी लेबोरेटरी में जो है किसी ने कुछ कटायन अनायन टेस्ट किया हो तो सोल कार्बोनेट, सोल साइनाइड, सोल सल्फेट बनाओ, नहीं ऐसा नहीं है. क्योंकि सोल जो है सबसे अलग है. सोल इज एक्चुअली एग्जिबिटिंग द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. तो सबसे बड़ा प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट इज कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, इमोशंस. ये सबसे बड़ा सबूत है. डेड बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल्स तो बिल्कुल सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक चीज नहीं होती, कॉन्शियसनेस. ये बोला कॉन्शियसनेस कहां से आती है? कॉन्शियसनेस इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सोल. जैसे सनलाइट इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सन, उस तरह से कॉन्शियसनेस इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सोल. फीलिंग्स, इमोशंस, डरना, हंसना, गुस्से में होना, खुश फील करना, दुखी फील करना, ये जो फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, ये केमिकल से नहीं आते. अगर केमिकल से आते तो साले लाओ केमिकल ले आए, केमिकल को जोड़ देते हैं जी, बात बन जाएगी जी. ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स. रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो गोल होता है वो ये गोल होता है कि हम मशीनों को इतना अच्छा बनाएं दैट मशीन्स दे बिहेव एज गुड एज द ह्यूमन बीइंग्स. ऐसा. लेकिन हम चाहे कितना भी अच्छा रोबोट बना लें, लेकिन रोबोट के अंदर कॉन्शियसनेस कभी नहीं आने वाली. उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते कि ये वाला काम कर दे, वो वाला काम कर दे, वॉशिंग मशीन चला दे, चाय बना दे, कंप्यूटर पे काम कर दे, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स उसके अंदर नहीं होंगे. क्या कभी ऐसा हुआ किसी रोबोट को मैं जोक सुनाऊं और जोक सुनने के बाद जो रोबोट है वो हंसे, ओ माय गॉड यार, और जोक नहीं सुनाएगा तूने, हंसा हंसा के ना पेट में दर्द कर दिया तूने, अब एक सिंगल जोक तेरे को नहीं सुनाना है भाई प्लीज यार. क्या कभी ऐसा रोबोट बोलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं. क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है. अगर आप दुखी हैं तो रोबोट कभी आखिर नहीं बोलेगा मैं आपके दुख को समझता हूं. इम्पॉसिबल. क्योंकि मशीन है, उसमें फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं है. तो सबसे बड़ा जो सबूत है दैट सोल एग्जिस्ट, उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो है कॉन्शियसनेस. जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर एक मशीन है और मशीन से मैंने कैमरे से क्या कर रहा हूं, सनसेट है, सन राइज है, उसको देख रहे हैं और से निकल के आ रहा है रेड लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, येलो ऑरेंज लाइट, येलो ऑरेंज लाइट, ऐसे ये पर्चा निकल रहा है इसमें से. पर इस मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है सनसेट या सनराइज को देख करके. लेकिन अगर कोई व्यक्ति कन्याकुमारी आता है और वहां सनराइज को देखता है, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? तो अगर कोई व्यक्ति लेकिन फूल को देख रहा हुआ, अगर गुलाब को देख रहा है, उसमें फीलिंग्स है, इमोशंस है. यस, मैंने किसी को दिया था ये, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट. फीलिंग्स के साथ करेगा, इमोशंस के साथ करेगा, राइट? सो दैट मीन्स कॉन्शियसनेस जो फीलिंग्स हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल थिंग विद इन, दैट इज द सोल. और भी कई सारे सबूत हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, दैट हाउ सोल एग्जिस्ट लाइक दैट. नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक और सबूत है दैट सोल एग्जिस्ट. कुछ लोग जब एकदम मृत्यु के बहुत नजदीक थे तो उन्होंने बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस किया. और यूनिक एक्सपीरियंस कैसे था? किसी ने बहुत ज्यादा चकाचौंध रोशनी देखी, तो किसी ने किसी व्यक्ति को देखा. ऐसे व्यक्ति थे जो कि ना मानो इस जगत के थे ही नहीं, इलस्ट्रियस इफल्जेंट लोग थे वहां पर. ऐसे लोगों को देखा तो किसी ने इतनी सुंदर जगह देखी कि लग रहा था कि ना ये पृथ्वी पर ऐसी जगह नहीं हो सकती, नो डाउट, 100% ऐसा. सो दैट मीन्स ना जब कोई डेथ के बहुत नजदीक था तो उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया which was really very very extraordinary. near death experiences में भी होते हैं. हमारे एक महाराज है, उनका नाम सच्चिदानंद स्वामी महाराज, और वो एक बार शेयर कर रहे थे कि किस तरह से एक बार उनका ऑपरेशन हुआ था. तो उनका जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के वक्त जो है जो डॉक्टर्स थे वो उनके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे जर्मनी में,
तो ऑपरेशन करते हुए, तो जब ऑपरेशन हो गया तो हमारे जो महाराज है उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को बोला कि देखिए, व्हेनेवर यू आर ऑपरेटिंग ऑन समवन, you should not drink too much of coffee and you should not gossip too much. आप लोग बहुत बातें करते हैं और लोग बार बार जाके ना कॉफी पीते हैं आप लोग। अब डॉक्टर जो बड़े हैरान थे, तो हमें तो एनेस्थीसिया दिया होता है इनको, हाउ कम ये लोग सब कुछ सुन भी लिया और ये ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर सब कुछ कि हमने कॉफी पिया करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा अच्छा, हमने आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया लेकिन आपने मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, मेरी बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन मैं देख भी रहा था और आप लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं मेरी बॉडी के ऊपर, लेकिन आप लोग बात में ना आपस में बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे उस वक्त ऑपरेट करते हुए। आप लोग बार बार कॉफी मशीन की ओर भी जा रहे थे, मैं देख रहा था सब कुछ। मैं यहाँ ही नहीं था जब मेरे वो ऑपरेट कर रहे थे ना, मैं वो छत के ऊपर भी गया था। छत पे भी गए थे आप? हाँ, मैं छत पे भी गया था। छत पे ना दरवाजे के पीछे 2 नाइकी के जूते भी हैं, वहां 6 पानी की टंकियां हैं, उनमें से एक पानी की टंकी लीक भी कर रही है। अब एक्चुअली ऊपर छत पे ना जो ताला लगा हुआ था छत पे, कोई जा नहीं सकता वहां पर। ये तो यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, गए कब? हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो ताला खोल के देखा, दरवाजे के पीछे एक्चुअली 2 नाइकी के जूते पड़े हुए थे, 6 पानी की टंकियां थी, उनमें से एक पानी की टंकी लीक हो रही थी। एंड ही वाज स्टन्ड, ऐसे कैसे हो गया? स्वामी जी तो यहां लेटे हुए थे। सो दैट फेज होता क्या है? द सोल कैन ट्रेवल आउटसाइड द बॉडी, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं और साथ ही नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। व्हेन पीपल वर क्वाइट नियर टू डेथ, तो इस प्रकार के कई एक्सपीरियंसेस जिनको बोलते हैं एमडीई और ओबीई या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। आउट ऑफ 1 मिलियन ऐसी एबिलिटी भी होती है एक व्यक्ति के अंदर, द पर्सन हु कैन ट्रेवल आउटसाइड द बॉडी, और घूम फिर करके वापस कैन एंटर द बॉडी। बट दिस इज देयर ओनली 1 in a million। 10 लाख लोगों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। सो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी जो है, ये भी अपने आप में एक सबूत है जो साबित करते हैं कि आत्मा होती है, शरीर से अलग हमारी आइडेंटिटी है। वी आर मोर देन आवर बायोलॉजी, इज आवर बायोलॉजिकल कंपोजिशन, राइट? वी आर मोर देन दिस। एक और जो प्रूफ है आत्मा होती है, वो है प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज पास्ट लाइफ मेमोरीज। लोग अपने ना पिछले जन्म को याद कर पाए। कुछ से पहले जो है, कुछ से पहले नहीं, करीब 2007 के यहाँ करीब आज से 12-13 साल पहले एक प्रोग्राम आया करता था टेलीविजन पे, एंड दैट वाज सुपर डुपर हिट। उसका नाम था राज पिछले जन्म का। यानी कि पिछले जन्म को रिकॉल करते थे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से, और फिर पिछले जन्म में जा पाते थे बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म। जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो है व्यक्ति को उसके पिछले जन्म में लेकर के जाते हैं। एंड पीपल वुड ऑलवेज कम विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि ना हमेशा उनको बुरा सपना कोई आता है या कोई चीज बार बार जो उनको स्ट्राइक करती है मन में। सो दैट्स व्हाई दे वुड कम फॉर दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और ये करके होता था क्या था, उनका वो जो डाउट था वो दूर हो जाता था कि नहीं ये क्यों होता है, और उसके बाद से वो आना बंद हो गया। देयर वाज वन पर्सन, उनको बार बार अग्नि आया करती थी, बार बार जो है, एंड ही वुड वेक अप, आग आया करती थी उनको, और ये आग जैसे सपने में आया करती थी तो उठ जाया करते थे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब उनके साथ ऐसा हुआ, जब उनको दिखाया गया तो उनको पास्ट लाइफ में लेके गए, तो उनसे पूछा अच्छा अभी आप कहां पर हैं? उन्होंने कहा मैं इस समय एक फ्लाइट में हूं। अच्छा ये फ्लाइट कहां जा रही है? ये फ्लाइट काठमांडू जा रही है। काठमांडू जा रही है, अच्छा ठीक है। आपका सीट नंबर क्या है? कहता मेरा सीट नंबर है A26। अच्छा वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धीरेन्द्र आनंद। अच्छा धीरेन्द्र आनंद जी, ओके ठीक है। A26 पे बैठे हैं। बगल में कौन बैठा है आपके? बगल में ना मेरे कोई लेडी बैठी हुई है, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक लेडी है वो बैठी हुई है, काफी बुजुर्ग सी है, वो बैठी हुई है। अच्छा ओके। तो क्या इसमें फ्लाइट में क्या चल रहा है? फ्लाइट में ना बार बार डिस्टर्बेंस है, तो टर्बुलेंस की वजह से बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध ले, ऐसा हो रहा है। कहता अच्छा, और कहता काफी घबराहट है, लेकिन हालांकि बार बार आकर के एयर होस्टेस बुला रही है शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली वही बैठ गई है, लेकिन सब लोग बहुत चिंता में होगी ना, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, और वो सब उड़ गया। उसको सेम आग फिर से आई। हुआ क्या था, उस वक्त जो फ्लाइट थी जो काठमांडू की ओर जा रही थी, क्योंकि बाहर वेदर बहुत खराब था और बाहर बहुत स्मोक थी, और जो स्मोक था जिसकी वजह से
क्लैरिटी ना होने की वजह से जो फ्लाइट थी जाकर के किसी पर्वत से जाकर टकरा गई थी, एंड दैट वाज द फायर। और उस फायर की वजह से जो है दैट वाज द लास्ट थिंग व्हिच ही सॉ। तो होता है व्यक्ति की इमेजिनेशन को कल्पना। तो फिर ये जो प्रोग्राम के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया कि इतनी तारीख को क्या काठमांडू को कोई फ्लाइट गई थी। उसमें 26A नंबर जो सीट जो थी, क्या उसमें धीरेन्द्र आनंद नाम का कोई व्यक्ति था। उनके बगल में जो सीट थी उसमें क्या कोई बुजुर्ग लेडी बैठी हुई थी। जिसका ब्लैक बॉक्स था जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड होता है कि आखिरी चीज क्या क्या हुई थी उसके अंदर। जब ये पता लगाया तो उसमें वाकई में अनाउंसमेंट हो रही थी, सीट बेल्ट बांध लीजिए, बाहर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, एनवायरमेंट काफी खराब है और टर्बुलेंस काफी ज्यादा, तो इसलिए प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए। सब कुछ वही का वही था जो कि इस व्यक्ति ने बताया था। सो यू कुड रिकॉल हिज पास्ट लाइफ। ऐसे बहुत सारे केसेस है उसके अंदर। इवन बाद में सेलिब्रिटीज भी आए जिन्होंने कि अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन वहां पर कराया। तो शरीर जब छूट जा रहा है तो भला ये क्या चीज है जो कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर कर रही है? दिस इज सर्टनली सोल है जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ इस प्रोग्राम के थ्रू। इट वाज सच अ बॉम्बास्टिक हिट। इसको जो है बंद इसलिए करा दिया गया था क्योंकि कुछ धर्मों के अंदर रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए उनके फॉलोअर्स कहीं अपने स्क्रिप्चर्स में अपने धर्म में फेथ ना खो बैठे, क्योंकि उनमें रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दोबारा पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए फिर ये प्रोग्राम बंद करा दिया गया। लेकिन एक्चुअली इट वाज सच अ ब्लास्ट हिट कि उस वक्त और कोई प्रोग्राम नहीं चलता था, सबके सब ये प्रोग्राम देते थे राज पिछले जन्म का। इट वाज सच अ वंडरफुल प्रूफ। ऐसे एक और जो है प्रूफ है जो कि इएन स्टीवेंसन जो है यहाँ पर के और सत्यव्रत तपस्वी जी, इनका ही सारी केस स्टडीज आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू सी सो मेनी केस स्टडीज। इसमें एक केस स्टडी थी दीप कवाड़िया नाम के एक बच्चे की। ये बच्चा ना अक्सर बोला करता था हमको ना रुद्रपुर चलना है, हमको ना रुद्रपुर चलना है। माता पिता बोलते हैं बच्चे हमारे तो परिवार का कोई रहता नहीं रुद्रपुर में। कहते नहीं माँ वहां ना मैं पिछले जन्म में ना मैं रुद्रपुर में रहा करता था, मुझको ना रुद्रपुर चलना है, उसको रुद्रपुर ले चलो ना, रुद्रपुर ले चलो ना। तो माता पिता ने कहा कि चलो टिकट बुक कराते हैं। तो ट्रेन टिकट बुक कराई, रुद्रपुर तक गई तो ना अभी ये बैठे रहे। माता पिता ऐसे हमको पता नहीं चला कि रुद्रपुर आया। तो बच्चा बोला कहता मम्मी पापा रुद्रपुर आ गया है, ये वही स्टेशन है, उतरना है हमको। उतर गए। उसके बाद नीचे उतरे तो रिक्शे वाले को बता दिया इसने कि ना फला फला घर में लेके चलो, फला फला गली है ना वहां पे लेके चलो। माता पिता भी चल दिए उसके साथ साथ। अब वहां जब पहुंचे दरवाजा नॉक किया तो एक जवान से लड़के ने दरवाजा खोला। उसने कहा जी हाँ जी बताइए। तो उसने बताया कि ना मैं पिछले जन्म में ना मैं आपका पापा था, आई वॉज योर फादर। अरे ये चुन्नू मेरा बाप। कहता नहीं नहीं इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। कहता आपके पिताजी एक म्यूजियम में गार्ड थे ना? कहता हाँ। कहता अच्छा उनकी डेथ कैसे हुई थी? उनकी डेथ ऐसी हुई थी ना किसी ने उनको यहाँ पे गोली मारी थी और फिर आपने FIR भी दर्ज कराई थी। बेटे ने बोला आप अंदर आइए आप लोग जरा। कहता हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? तो बेटे ने कहा मैं वही तो हूं, मुझको अभी भी याद है मेरी डेथ कैसे हुई थी। मैं गार्ड था म्यूजियम में, कुछ लोग चोरी करके भाग रहे थे कुछ एंटीक पीसेस, तो मैंने रक्षा करने के लिए उनके पीछे दौड़ा था मैं। और हुआ क्या उसके बाद फिर उन लोगों ने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मेरे ऊपर गोली चला दी थी और फिर मेरे को जो है उन्होंने फेंक दिया था। और फिर जो है काफी तलाशी वगैरह हुई थी यहाँ वहां मेरी लाश को ढूंढने के लिए, और आपने अगले दिन जाकर के FIR दर्ज भी कराई थी। मेरे पिताजी आए नहीं है रात को, याद है? हाँ याद है। बेटा तो हक्का बक्का रह गया। ओह माय गॉड ऐसे कैसे? सब कुछ याद है इसको तो बेटे ने कहा अच्छा ये बताइए क्या हमारे घर में राइफल वगैरह कुछ है? कहते हाँ है। बेटे ने कहा जो फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर में जो वॉल हैंगिंग है अगर उसको हटाएंगे ना वहां से 2 राइफल पड़ी हुई है, बल्कि ड्रॉर में पिस्टल भी है, उसके नीचे की ड्रॉर में गोलियां पड़ी हुई है। ये बात सिर्फ बाप को पता थी और बेटे को पता थी और किसी को पता नहीं थी। इन दिस वे देयर आर मेनी 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 केस स्टडीज यू कैन गो एंड रिसर्च विच क्लियरली डिस्क्राइब अबाउट रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म होता है। हम ये नहीं कहते जी किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखा है? हम सब देखते हैं, बस इस शरीर में नहीं देखते, किसी और शरीर में देखते हैं, लेकिन देखते हैं। तो पुनर्जन्म होना यह भी अपने आप में प्रूफ है कि आत्मा होती है, क्योंकि शरीर तो वही रहता है, उसका तो अंतिम संस्कार हो गया, जला दिया गया उसको, तो गया क्या फिर अगले शरीर के अंदर? अगले शरीर में जाती है आत्मा वास्तव में। इसलिए देखते हैं ना कुछ चीजें हमारे पास बचपन से होती हैं क्योंकि हम पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
पहले एक संस्कार क्या करते थे लोग, क्या करते थे, कोई बच्चा ऐसे जब पैदा होता था तो उसके आसपास नोट रखेंगे, पैसे पैसे वगैरह रखेंगे, खाने पीने की चीज रखेंगे, चाकू छुरी रखेंगे, किताबें रखेंगे, कपड़े रखेंगे। ये देखते हैं ये बच्चा किस ओर जाता है, ये पिछले जन्म से क्या प्रवृत्तियां लेकर के आ रहा है, क्या नेचर लेकर के आ रहा है। अगर पैसे की ओर गया, अरे जी ये तो बिजनेसमैन आदमी निकलेगा। चाकू छुरी की ओर गया, अरे हिंसात्मक होगा। खाने पीने की चीज की ओर गया, फूडी होगा। तो ये संस्कार वो लेकर के आ रहा है पिछले जन्म से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड है ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड हु कैन राइड अ बाइक। 3.5 साल का बच्चा है वो। 3.5 साल के बच्चे को कहां से अकल आएगी कि बाइक कैसे चलानी है। तो उसके पांव तक तो गियर नहीं पहुंचते, वो पिताजी चला गियर कर देते हैं, लेकिन ये रेस दे लेता है, क्लच कर दबा लेता है, चेंज कर लेता है, दैट्स इट, विद लिटिल हेल्प ऑफ द फादर। तो कर लेता है, चला लेता है वो। 3 साल का है। क्वाइट पॉसिबल ये कोई मोटरसाइकिल रेसर रहा हो, क्वाइट पॉसिबल। सो दैट मीन्स वी कैरी सर्टेन काइंड ऑफ प्रोक्लिविटीज, इंक्लिनेशंस, हैबिट्स जो कि पिछले जन्म से आती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो इसलिए आत्मा का होना, ये इसका एक और सबूत है री इनकारनेशन, यानी कि पुनर्जन्म। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्लिपिंग्स जो कि अखबार में आई हुई हैं अबाउट पास्ट लाइफ एंड नाउ गेटिंग रीइनकार्नेटेड एज अ न्यू पर्सन, लाइक दैट। एक और चीज है विच इज अबाउट द ब्रेन। कुछ लोगों का मानना है, देखिए सोल वोल कुछ नहीं होती, ये सोल कुछ नहीं होती थी, ये तो सारा खेल ब्रेन का है, सोल वगैरह कुछ नहीं होती थी ना। तो इसको लेकर के एक प्रोफेसर ने, प्रोफेसर लिडविग करके हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और इस प्रोफेसर ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक व्यक्ति के ने यहां पर खूब अच्छे से उसके ब्रेन की सारी मूवमेंट्स को ट्रैक किया। ओके, अब जो ट्रैक कर रहे थे तो बोला उन्होंने, अच्छा सुनो, अपना राइट हैंड उठाओ। जब उसने राइट हैंड उठाया तो उसके ब्रेन के इस हिस्से में एक्टिविटी हुई। दोबारा उठाओ अपना राइट हैंड, यहां एक्टिविटी हुई। दोबारा उठाओ अपना राइट हैंड, फिर यहां एक्टिविटी हुई। यानी कि उसका राइट हैंड जो है उसका कनेक्शन ब्रेन के इस हिस्से से है। अब इस डॉक्टर ने क्या किया, इस प्रोफेसर ने इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेन के इस हिस्से को एक्टिवेट किया। जब ब्रेन के इस हिस्से को जब एक्टिवेट किया तो उसकी जो हाथ था उसको उठ गया। दोबारा एक्टिवेट किया, फिर से उठ गया, फिर से यहां एक्टिवेट किया, फिर से हाथ उठ गया। कहता चलो साबित हो गया ये सारा कोई सोल वगैरह नहीं होती थी, ये सारा खेल दिमाग का होता है असल में। इसके बाद इस प्रोफेसर ने क्या किया, उस व्यक्ति से जाकर पूछा कि तुमने हाथ कितनी बार उठाया। तो उसने जवाब दिया ना, ही वाज स्टन्ड। उसने जवाब दिया, ये हाथ कुल मिलाकर के 6 बार उठा, लेकिन पहले 3 बारी मैंने उठाया था, लेकिन अगली 3 बारी हाथ उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया था। कहते क्या तुम होश में हो? कहते हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये हाथ मैंने उठाया, 3 बार मैंने उठाया, अगली 3 बारी उठाया लेकिन मैंने नहीं उठाया, उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया था। ये सेम एक्सपेरिमेंट इस प्रोफेसर ने कईयों के साथ किया, सबने सेम जवाब दिया कि असल में हाथ तो जी 6 बार उठा, लेकिन पहले 6 बार मैंने उठाया था, पहली 3 बारी मैंने उठाया था, अगली 3 बारी जो किसने उठाया पता नहीं, लेकिन उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया। तो इस प्रोफेसर ने इस एक्सपेरिमेंट के आखिर में जो कंक्लूजन निकाला वो ये था that there is something in the body which uses the brain to control the body. Now there is something, वो something क्या है, वो सोल है असल में। सोल uses the brain to control the body. So brain जो है एक तरह का इंटरफेस है, it is not the source of consciousness. मरे हुए व्यक्ति के सर के अंदर ब्रेन होता तो है, कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है उसके अंदर। कोई व्यक्ति बोलता है अरे वो थोड़ा केमिकल का लोचा हो गया ना इसलिए वो अब डेड हो गया, इसलिए ब्रेन तो है लेकिन वो डेड है वो। अरे केमिकल का लोचा ठीक हो जाएगा, ये केमिकल हटा देते हैं, नया वाला केमिकल डाल देते हैं तो जिंदा हो जाए फिर वो। पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी कि वास्तव में ब्रेन से कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सोल से असल में कॉन्शियसनेस होती है, लाइक दैट। सोल और कॉन्शियसनेस उसका फंडा अगर समझना हो तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या आप चीनी देख सकते हैं इस गन्ने के अंदर? नहीं, लेकिन चीनी है कि नहीं है, गुड़ है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या आप इस दूध के अंदर लैक्टोज देख सकते हैं? लेकिन लैक्टोज है कि नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है। ये सरसों है, सरसों के दाने के अंदर तेल होता है, तेल दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन तेल है, बिल्कुल है। उसी तरह से गुलाब है, गुलाब के अंदर खुशबू होती है, खुशबू दिखती है? नहीं, लेकिन खुशबू है, हाँ है। उसी तरह से आत्मा है और कॉन्शियसनेस है, पूरी बॉडी में ये कॉन्शियसनेस फैली हुई है, दिखती नहीं है लेकिन वैसे ही पूरी तरह से विद्यमान है पूरी बॉडी के अंदर, जिस तरह से सरसों के अंदर तेल हो, दूध के अंदर लैक्टोज हो, फूल के अंदर खुशबू हो, या फिर गन्ने के अंदर गन्ने का जूस हो या गुड़ हो, लाइक दैट।
इस तरह से एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना। जैसे कि ना हम सपने में अपने आप को देख रहे होते हैं। मैं सपने में अपना सर कटा हुआ देखता हूं, अरे यार मेरा सर किसने काट दिया, तो देखने वाला कौन है फिर? अगर मेरा सर कट गया है सपने के अंदर, तो ये देख कौन रहा है कि मेरा सर कट गया? सो व्हाट वी सी इज द एस्ट्रल बॉडी, व्हाट वी सी इन द ड्रीम्स, वो भी हमारी एक तरह की बॉडी होती है। इसलिए उस बॉडी के साथ, क्योंकि इस बॉडी का कनेक्शन है, इसलिए उस बॉडी के साथ जो भी होगा ना, उसकी फीलिंग्स भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल समबडी सीज समथिंग वेरी सेंसुअल, वेरी सेंसुअस, उसने बहुत कुछ कामुक, कुछ लस्टी देख लिया, सो एज ही गेट्स अप, सो देखते हैं समटाइम्स द सीमन इज डिस्चार्ज। और से किसने बहुत कुछ हॉरर देख लिया, कुछ खौफनाक देख लिया, तो सपना था वो, तो हालांकि सपने में जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर ये व्यक्ति इतना डर जाता है, बिकॉज दैट इज एस्ट्रल बॉडी। इट्स अ वेरी 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 सूक्ष्म काइंड ऑफ बॉडी होती है जो कि हम देख रहे होते हैं सपने के अंदर। सो दैट ऑल्सो शोज दैट आई एम व्यूइंग माई अनदर बॉडी। दैट इज अगेन वन मोर प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। साथ ही सोल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। एज पर भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 23, आत्मा जो है इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कोई भी हथियार उसको मार नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र उसको नष्ट नहीं कर सकता। वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल। एक छोटी सी मेडिटेशन के लिए देखिए, सोचिए, मैं आत्मा हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, ना मेरा जन्म है, ना मुझे बुढ़ापा आता है, ना मेरी मृत्यु होती है। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, मुझे पानी भिगो नहीं सकता। मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं इनडिस्ट्रक्टिबल हूं, मेरा नाश कभी नहीं होता। ये मेडिटेशन आप करके देखिए, आपको स्ट्रेंथ फील होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम सोल, आई एम नॉट द बॉडी, ये सोच करके शक्ति मिलती है। यस। ऑन द अदर हैंड, आप ये सोचिए चलिए कि आप शरीर हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं पैदा भी होता हूं, मैं बूढ़ा भी होता हूं, मुझे कोई भी काट सकता है, मुझे कोई भी जला सकता है, मुझे कोई भी भिगो सकता है, मुझको मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल मैं मरूंगा ही मरूंगा, मेरे को तो मिट जाना है। एक दिन मुझे या तो मुझे चील कौवे खाएंगे या फिर मुझे चींटियां खाएंगी, मैं तो शरीर हूं जी। ये सुन के आपकी शक्ति बड़ी घट गई, घट गई। ओहो, जस्ट बाय हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, शक्ति मिलती है इससे। लाइक सोक्रेटिस जो थे, गवर्नमेंट क्योंकि उनके अगेंस्ट थी, तो किसी ने बताया सोक्रेटिस गवर्नमेंट उनको जहर देके मारना चाहती है। सोक्रेटिस ने कहा वो लोग तो मुझे देख भी नहीं सकते, बाकी मुझे मारेंगे कैसे? बेसिकली सोक्रेटिस ये कह रहे थे मैं तो आत्मा हूं, जहर खा के आत्मा कुछ होता ही नहीं, शरीर नष्ट होता है लेकिन मैं तो आत्मा हूं। सो ही वाज फियरलेस जस्ट बिकॉज ही हैड दिस अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सोल। इनफैक्ट सोक्रेटिस की जो वाइफ थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था सोक्रेटिस की ये सब धार्मिक बातें, दिस दैट। तो एक समय सोक्रेटिस जो है अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और सोक्रेटिस जो उनको प्रवचन दे रहे थे, तो बालकनी में वो आई वाइफ, सोक्रेटिस को बोली अरे कुछ काम धाम भी कर लिया कर, पूरे दिन गप मारता रहता अपने शिष्यों के साथ। तो शिष्यों को लगा अरे भाई माता जी तो आज तो बहुत गुस्से में है आज तो। अरे सोक्रेटिस ने कहा अरे कोई बात नहीं, कभी कभी बालों में गर्जना भी तो होती है, इट्स ओके। सोक्रेटिस की वाइफ ने देखा अरे मैंने डांट लगाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर गई, पूरी बाल्टी पानी के लेकर के आई, छपाक बिना देखे मारा उसने, तो पानी गिर गया, सारा पानी पानी हो गया सोक्रेटिस ने कहा जब बादलों में गर्जना होती है तो बारिश भी तो होती है, बारिश होगी। एंड ही वाज अगेन वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता, तब वेरी फर्स्ट थिंग वन कैन एक्सपीरियंस इज दैट वन कैन बिकम निर्भय, फियरलेस हो जाते हैं हम अपने आप को आत्मा मान करके। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, आवर कैरेक्टरिस्टिक, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट वी आर इंडिस्ट्रक्टिबल। आप सबके सब
इंडिस्ट्रक्टिबल है, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। सिर्फ शरीर को ना नष्ट किया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, जलाया जा सकता है, आपको नहीं, आत्मा को नहीं। ओके, अगला, सो दैट मींस वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्पिरिट सोल इज बॉम्ब प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ। स्पिरिट सोल 100% ट्रांसेंडेंटल, 100% शुद्ध है आत्मा। One more characteristic of the soul is that it is eternally and individual, as per Bhagavad Gita chapter 2 verse number 12. Soul has its identity. We all have our own identity, unique identity. इसलिए हमें कभी ना किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, because each and every soul is unique. और क्योंकि हर एक सोल यूनिक है, इसीलिए हमें कंपेयर करके जो है इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी सोल की। कोई सोल जो है बड़ी एकेडमिक है, कोई सोल जो है बड़ी आर्टिस्टिक है। एवरी सोल हैज गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी। और साथ ही क्या है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। हम सब भगवान का अंश है। अच्छा, भगवान का अंश है, इसका क्या मतलब भगवान का अंश है? और ऐसा कि भगवान मतलब भगवान थे और फिर हम उनके छोटे छोटे अंश हैं। दैट मींस दैट देयर इज वन गॉड और हम उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके, हम उनके अंश हैं। जैसे बूंदी होती है ना, बूंदी का लड्डू होता है, तो बूंदी बहुत सारी इकट्ठी कर दो, अगर बूंदी 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 बूंदी, ये बूंदी का लड्डू, तो ये भगवान हो गए। और बूंदी निकाल दो, बूंदी 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 बूंदी, तो फिर अब लड्डू तो गया, सिर्फ बूंदी बूंदी बची थी। तो हम भगवान का अंश है, इसका क्या मतलब है कि हम भगवान का अंश है? हम भगवान का अंश है, इसका मतलब है कि हम भगवान की शक्ति का अंश है। जैसे कि एक पिता होता है, उसका बच्चा जब निकल के आता है, तो जब बच्चा जब पैदा होता है तो क्या पिताजी की हाइट कम हो जाती है उससे? कि ये बच्चा जो है, पिताजी भले बोले मेरा अंश है जी, मेरा टुकड़ा है, तो क्या वो मतलब टुकड़ा मतलब क्या अब पिताजी की हाइट थोड़ी कम हो गई? कि अंकल जी पहले तो आप 6 फुट के थे, अब आप 5 फुट के कैसे हो गए? या तो हमारा बबलू हुआ ना, मेरे में से निकला वो 5 फुट का हो गया। वो अगली बार क्या पिंकी भी हो गई, और लो जी अभी 4 फुट के हो गए। अंकल अब आप 4 फुट के हो गए ना, वो पिंकी भी हो गई ना, इसीलिए। अगली बार फिर मेरे वो 3 फुट के हो गए। अंकल आप 3 फुट के, वो राजू हो गए ना अभी रिसेंटली, तो इसलिए तो मेरे से बच्चे निकलते तो मैं कम होता जा रहा हूं। ऐसा होता है नहीं, पिताजी के 36 बच्चे हो जाए लेकिन फिर भी पिताजी की आइडेंटिटी तो सेम रहती है। उसी तरह से भगवान से असंख्य आत्माएं निकल जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स, येट द आइडेंटिटी ऑफ गॉड कृष्णा रिमेन्स एज इट इज। भगवान पे कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम भगवान के अंश हैं, इसका मतलब है हम भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान की एक शक्ति है तटस्थ शक्ति, तो हम वो शक्ति का अंश है। पर भगवान की आइडेंटिटी फिर भी बनी रहती है, भले हम भगवान से आ रहे हैं। जैसे गाय से दूध आता है, तो गाय से अगर दूध निकाले तो गाय फिर क्या जीवड़ा बन जाती है? नहीं, गाय फिर भी गाय ही रहती है। उसे चाहे कितना दूध निकाले, गाय गाय ही रहती है। अगर फल को तोड़ ले अगर वृक्ष से, तो तोड़ने के बाद फिर भी जो पेड़ है ना, पेड़ ही रहता है। ऐसा नहीं कि हमने उसे फल तोड़ लिया अब कुछ और बन गया ना। Similarly, God's identity remains as it is, even though we are His part and parcel, and we all have unique identity. Every soul is unique. ऐसा. So that is also one more characteristic of the soul, as per Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 12. ये आप यहाँ देख रहे हैं, 2 जुड़वा भाई हैं यहाँ पर, लेकिन इन दोनों जुड़वा के अंदर भी 2 अलग-अलग सोल्स हैं। हो सकता है ये इंजीनियर बने, हो सकता है ये डॉक्टर बने। इसकी लाइकिंग्स अलग हैं, इसकी लाइकिंग्स अलग हैं, इसकी डिसलाइकिंग्स अलग हैं, इसकी डिसलाइकिंग्स अलग हैं। इसकी शादी किसी और से होगी, इसकी शादी किसी और से होगी। इसको कुछ खाने पसंद है, इसको कुछ और खाने पसंद है। Even though they are जुड़वा, yet they are 2 different distinct souls existing in them. So we all are individuals. एक और क्वालिटी जो सोल की है, that it is सत चित आनंद। So there is सत चित and then there is आनंद। सत का मतलब होता है इटर्नल एग्जिस्टेंस, नित्य जीवन। ये आत्मा की क्वालिटी है सत। चित का मतलब है नॉलेज सीकिंग। आत्मा क्या है? नॉलेज सीकिंग है। अब देखिए, हम सबके अंदर नॉलेज को प्राप्त करने की इच्छा तो हम सबके अंदर रखे। मान लो पढ़ाई लिखाई में किसी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो किसी दूसरी चीज में नॉलेज लेगा। वो बॉलीवुड की नॉलेज लेगा, वो हॉलीवुड की नॉलेज लेगा, वो क्रिकेट की नॉलेज लेगा, वो लेकिन लेगा वो नॉलेज तो वो लेगा। सो दैट फेज अ नॉलेज सीकिंग टेंडेंसी जो है, ये भी हमारी एक इनहेरेंट क्वालिटी है। ओके, चित्त। एंड देन आनंद। आनंद मतलब कि आत्मा जो है इट इज नेचुरली प्लेजर सीकिंग। और प्लेजर जो है, आत्मा आनंद तो उसके अंदर है, लेकिन भक्ति भी उड़ती है, जो स्पिरिचुअलिटी में आती है तो और आनंद का अनुभव करती है, बिकॉज सोल इज स्पिरिचुअल। तो किस तरह की खुशी उसको बहुत तृप्त करेगी? तो वो खुशी जो कि स्पिरिचुअल है नेचर में, उस तरह की खुशी जो है उसको तृप्त करेगी। तो जो आत्मा है वो है सत चित
आनंद। इसका उल्टा है बॉडी, असत, अचित, निरानंद। बॉडी क्या है? टेम्परेरी, असत। चित विदाउट एनी नॉलेज, बॉडी इज विदाउट एनी नॉलेज। एंड निरानंद, निरानंद है जी, कोई इसमें कोई आनंद नहीं है। चाहे पुरुष का शरीर हो, स्त्री का हो, इट इज ऑल सेम, रबड़ का वही शरीर है, सिर्फ रूप रंग अलग होता है, दोनों का शेप अलग अलग होती है, लेकिन इट इज सेम। कोई निचोड़ ले सो कितना रबड़ है, दैट्स इट। सो दैट इज बॉडी इज असत, अचित, निरानंद, बट सोल जो हम है एक्चुअली, हमें सत, चित, आनंद। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द सोल बीइंग सच्चिदानंद। ये आपकी क्वालिटी है, सच्चिदानंद। हाँ, भगवान भी है सच्चिदानंद, हम भी है सच्चिदानंद, लेकिन भगवान की तरह सच्चिदानंद है, हम सेवक की तरह उनकी सच्चिदानंद है, लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं हम, और क्या क्वालिटीज हैं सोल की। सोल इज इमेजरेबल, कोई नाप नहीं सकता सोल को कि हम वर्नियर कैलिपर से देख ले भाई सोल कितनी है, ना 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 ना, सोल कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि इसका नाप कितना है? 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। अगर बाल ले, मान लीजिए अगर ये बाल है, अगर बाल के अग्रभाग का, ऐसे नहीं, अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, वेरी माइन्यूट, इतनी छोटी सी होती है सोल। तो कोई सकता है लेकिन इतना बड़ा शरीर है हमारा, सोल इतनी सी है, तो इतना बड़ा शरीर चलता कैसे फिर? अरे जब इतना बड़ा बोइंग चलाने के लिए इतना सा पायलट ही होता है, तो फिर इतने बड़े शरीर क्या, इवन ब्लू व्हेल जितना बड़ा शरीर भी हो, फिर भी आत्मा जो है उसमें इतनी शक्ति होती है कि पूरी ब्लू व्हेल को चला सकती है, डायनासोर को चला सकती है। व्हाई नॉट? बिकॉज द सोल इज देयर इन द रीजन ऑफ द हार्ट, लेकिन जो चेतना है वो पूरी बॉडी में होती है, परमेट होती है। जैसे सूर्य है आकाश में, लेकिन रोशनी सब और है। बल्ब भले एक कमरे में एक जगह पर, लेकिन रोशनी उसकी सब और है यहाँ पर पूरे कमरे में। उसी तरह से आत्मा तो हार्ट में होती है, लेकिन जो चेतना है पूरी बॉडी में होती है, इस तरह से। सो दैट मींस इवन स्मॉल स्पार्क विच इज द सोल कैन मूव सच अ हैवी बॉडी, चाहे वो 100 किलो की हो, 1000 किलो की हो, लाइक दैट। सो इट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ हार्ट एज वी जस्ट डिस्कस्ड। इसलिए हार्ट पंप करता है, टुक 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 टुक। हार्ट में पंप कौन करा रहा है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द सोल इन द हार्ट। जैसे सोल निकल जाती है ना, हार्ट पंप बंद करना, पंप करना बंद कर देता है। और आप देखिए, क्योंकि सोल, आत्मा का जो स्थान है बैठने का, वो हार्ट ही है, इसलिए जाने अनजाने में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मैं हूं ना यार, क्यों चिंता कर रहा है तू? अरे मैं हूं ना यार, विश्वास कर मेरे पे तू। आप देखा कोई बोल रहा, अरे मैं हूं ना यार, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। कोई ऐसे बोल रहा, अरे मैं हूं ना, मैं हूं ना। कोई ऐसे बोलता है, अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना। कोई नहीं ऐसे बोलता, सब क्या बोलते हैं? अरे सर मैं हूं ना। क्योंकि यहां क्या है, सोल एक्चुअली यहीं पर ही है। सो अननोइंगली ऑल्सो हमारा हाथ यहीं जाता है। अरे मैं हूं ना यार, क्या चिंता कर रहा है? अरे हमने अपना दिल आपको दिया जी, हम तो बस आपके हो गए बस। तो यहां हाथ जाता है, रीजन बीइंग यहीं पर सोल निवास करती है, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, लेकिन जब ये हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट और कुछ नहीं है जी। हार्ट क्या है? इट्स अ सीटिंग प्लेस, चेयर है वो तो आत्मा की। चेयर बदल गई बस, लेकिन बंदा तो वही का वही है। सो दैट इज चेयर बदलती है हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर। इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी बंदा सेम ही रहता है। ऐसे नहीं हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, पहले वो राजू था, अभी वो रॉबर्ट हो गया, कहते हैं मैं रॉबर्ट। अरे अरे ऐसे कैसे? तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो आत्मा वहां चली गई, अब शिफ्ट हो गई, अब मैं दूसरा हूं अब। हाँ, स्टिल द पर्सन रिमेन्स सेम। रीजन बीइंग हार्ट इज जस्ट अ सीटिंग प्लेस, लाइक दैट। ओके, आगे सोल नेवर अंडरगोज एनी काइंड ऑफ चेंज। बॉडी में चेंज होता है, जन्म लेना, बड़ा होना, कुछ बाई पार्ट्स पैदा करना, बच्चे होना, फिर थोड़ा समय एज इट इज रहना, dwindle होना, मर जाना। अब ये जो चेंजेस हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं कि जन्म लेकर के, ग्रोथ लेकर के, कुछ बाई पार्ट्स पैदा करके, कुछ समय मेंटेन रह करके, dwindle होकर के, बूढ़े होकर के मर जाना। पर ये चेंजेस सोल के अंदर नहीं होते। सोल इज बियॉन्ड ऑल दिस। सोल का ना जन्म होता है, ना उसका बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है, ना उसकी मृत्यु होती है, ऐसा। ओके, सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इवन इन सन एंड फायर। ऐसा बात करिए वो सूर्यदेव, कोई बोलता है सूर्यदेव क्या है यार, सूर्य में कोई रह सकता है भैया? उसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंदर जाओ, अरे कम से कम 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, वहां कोई रह सकता है? ये माइथोलॉजिकल बातें हैं और क्या नहीं तो। अरे सर, सोल कैन एग्जिस्ट एवरीवेयर। जिस जगह पे आप रहेंगे ना, आपका शरीर भी वैसे ही होगा। पानी में रहेंगे तो शरीर एक्वाटिक बॉडी मिलेगी, अर्थ पे रहेंगे तो अर्थली बॉडी मिलेगी।
सन में रहेंगे तो फायर की बॉडी मिलती है वहां पर। लाइक देयर इज वन बैक्टीरिया नोन एज फायर बैक्टीरिया व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन फायर। उसको फायर से बाहर निकाल तो मर जाता है वो, क्योंकि उसकी बॉडी फायर की बनी हुई है, तो फायर में वो जीवित रहता है वास्तव में। लाइक दैट। तो इसीलिए सोल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन इवन इन अदर प्लैनेट्स एज वेल। आजकल हालांकि साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि जानने की कोशिश करते हैं, देखिए फला फला ग्रह के अंदर भला जीवन मिला या नहीं मिला। सर जीवन सब जगह पर है, हमने नहीं ढूंढा, बात और है, लेकिन जीवन तो सब जगह पर है। सर्वगतः ऐसा भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 24। सोल इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य है आत्मा। यस। अगर कोई आपसे पूछे जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी बिल्कुल है जी। डेट ऑफ डेथ है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप में कितने लोग इंडियन है, हाथ खड़ा करें, हाँ जी इंडियन है जी। अच्छा नॉर्थ इंडियन कौन कौन है, हाँ जी। साउथ इंडियन कौन कौन है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा कौन कौन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हाँ जी। अच्छा कौन कौन है ब्राह्मण है यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी बोलो जी। अच्छा वेरी गुड। अभी भी अगर कोई हमसे पूछे ना हम हाथ खड़ा कर देंगे, जबकि अभी हमने करीब 1 घंटा डिस्कशन कर लिया कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। लेकिन आज भी हमसे पूछ लेगा ना अगर, तो आपकी हाइट कितनी है सर? माई हाइट इज 5'7" सर। माई हाइट इज 6'2" सर। हाँ, जबकि अभी सेशन अटेंड किया दैट आई एम नॉट द बॉडी आई एम सोल। आइडियली उसको बोला चाहिए मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट है 1.10,000 द टिप ऑफ द हेयर, इतनी मेरी हाइट है जी। अच्छा एक हाथी और चींटी दोनों भारी कौन है ज्यादा? कहता हाथी और चींटी दोनों बराबर है, क्योंकि शरीर अलग अलग है लेकिन दोनों में आत्मा तो सेम ही है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। क्या हम ये जवाब दे पाएंगे? नहीं, बिकॉज वी आर सो मच कंडीशन बाय दिस बॉडी। बॉडी 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 बॉडी। इवन हमारी भाषा भी ऐसी, हाउ इज एवरीबॉडी, इज समबॉडी देयर, एनीबॉडी एवरीबॉडी समबॉडी एवरीबॉडी बॉडी 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 बॉडी। कोई बोलता हाउ इज एवरी सोल, इज सम सोल देयर, एनी सोल हियर। हमारी बातचीत की ऐसी नहीं है वास्तव में, और इसीलिए दैट मीन्स हमारी कंडीशनिंग बड़ी स्ट्रांग है। एक समय एक बिल्डिंग थी, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी, उसकी लिफ्ट बड़ी धीरे धीरे चला करती थी। तो लोगों ने इंजीनियर को कांटेक्ट किया कि सर कुछ करिए जी, कुछ करिए आप, ये लिफ्ट इतना धीरे धीरे चलती है, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए इसकी। तो इंजीनियर ने देखा कि अब ये स्पीड बढ़ाने में ना काफी पैसा लगेगा। उसने एक सिंपल सॉल्यूशन किया, उसके बाद सबने कंप्लेन करनी बंद कर दी, लिफ्ट के अंदर शीशे लगा दिए, बस मिरर्स। तो सबके सब अपने आपको निहारने में ये करते कराते जो है 40 फ्लोर कब बीते थे पता ही नहीं जी। बिकॉज वी आर सो मच कंसर्न विद द बॉडी, कि इस बॉडी को देखना, निहारना, कहीं कुछ दिख जाए हमारी इमेज, अरे तुरंत हमने आपको देखना शुरू कर देते हैं अपने शरीर को, क्योंकि इसको हम न्याय मानते हैं। मैं अपने शरीर हूं। आई सॉ वन गर्ल इन कनॉट प्लेस, अच्छी खासी निकल रही थी, उसने अपनी पोनीटेल बना के रखी हुई है, लेकिन एक विंड स्क्रीन के ऊपर किसी गाड़ी के पीछे शीशे हुए उसको जो है अपना थोड़ा रिफ्लेक्शन मिल गई, थोड़ा रुकी, थोड़ा ऐसे भी, थोड़ा ऐसे भी। उसने हुक बनाया, अपने बाल निकाले, एक लट ऐसे निकाली यहां पर, इसको उड़ा करके चली गई। सो मच कॉन्शियस अबाउट द बॉडी। So that means soul is inconceivable. So much of education that we are not the body, we are soul, we are not the body, we are soul, we are not the body, we are soul. Understood? Yes, sir. I am body. I am not soul. That's the inconceivable nature of the soul. One more thing about the soul is that matter is always dead. It is the presence of spirit which gives life to a man and woman. So matter is always dead. अगर हम आपसे पूछे अच्छा मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? सब बोलेंगे जी शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है जी। अच्छा शरीर की मृत्यु हो सकती है क्या? शरीर किसका बना हुआ है? कैल्शियम, फास्फोरस, इन सबका बना हुआ है। दैट्स इट। कैल्शियम, फास्फोरस, गॉल्जी बॉडीज, फैटी एसिड्स, हीमोग्लोबिन, आयरन, इनका बना है। क्योंकि क्या जिंदा होते हैं क्या? जिंदा आयरन, मरा हुआ आयरन, जिंदा कैल्शियम, मरा हुआ कैल्शियम, जिंदा मैग्नीशियम, मरा हुआ मैग्नीशियम, ऐसा होता है? नहीं, ये पहले से मरे हुए हैं। जो चीज मरी हुई है वो मर कैसे सकती है? ये बॉडी अभी भी डेड बॉडी ही है, पर ये बॉडी लिविंग इसलिए अपीयर होती है, रीजन मीन देयर इज सोल व्हिच इज इनसाइड। इसलिए ये जो शरीर है ये लिविंग प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। जो चीज मरी होती है ना, मरी हुई चीज कभी दोबारा मर नहीं सकती, ऐसा। तो इसलिए शरीर जो है वास्तव में ये मरता नहीं है, क्योंकि शरीर पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन हम इसको लिविंग क्यों मान लेते हैं? बिकॉज सोल इज इनसाइड। जैसे मेरा कुर्ता है, कुर्ता जो है असल में मैंने पहना हुआ है तो ये लिविंग प्रतीत हुआ है, क्योंकि अभी हिल रहा है,
क्योंकि इसको जो पहना हुआ ना जो व्यक्ति, वो लिविंग है, कुर्ता लिविंग नहीं है। उस तरह से ये प्रोटीन का जो शरीर है ना, इसको आत्मा ने पहना हुआ है, इसलिए ये लिविंग प्रतीत होता है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। लेकिन असल में सिर्फ कपड़ा है जो कि आत्मा ने पहन करके रखा हुआ है। दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द सोल इज दैट मैटर इज फॉर्मलेस, इट इज अ स्पिरिट दैट गिव्स फॉर्म टू मैटर। ओके, मैटर फॉर्मलेस है। कुछ लोग ये मानते थे कि आत्मा तो निराकार है, शरीर का आकार होता है, आत्मा तो निराकार होती है। ना 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 सर, उल्टा है, आत्मा का आकार है, शरीर निराकार होता है। क्या शरीर निराकार होता है? हां जी, क्योंकि आत्मा का आकार है, यह कॉन्शियसनेस का ऐसा आकार है, तो उसके ऊपर फिर ये जो कपड़ा है प्रोटीन का, इसका भी ऐसा आकार हो जाता है। जैसे मेरे जो कुर्ता है, इसमें बाजू क्यों है? क्योंकि इसको पहनने वाले की बाजू है ना, इसीलिए थान में जो कपड़ा ये पड़ा हुआ था, निराकार पड़ा हुआ था। लेकिन इसको आकार क्यों मिला इस तरह का? क्योंकि इसको पहनने वाले का ना ऐसा आकार है, इसीलिए। उसी तरह से जो आत्मा है, उसका रूप है, उसकी फॉर्म है। और जब प्रभु की फॉर्म है, तो बताओ उसके बच्चे की फॉर्म नहीं होगी क्या? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, बाइबल के अंदर आता है ये, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, क्योंकि उनकी इमेज भी है, ही हैज अ फॉर्म, ब्यूटीफुल फॉर्म, उनके जैसी ही दिखने वाली, थोड़ी सस्ती टुच्ची फॉर्म है हालांकि हम लोगों की, लेकिन फॉर्म तो हमारी भी है। तो दैट मीन ये जो फॉर्म हमको मिलती है, विच इज घटिया क्वालिटी की फॉर्म हालांकि, लेकिन फॉर्म भला क्यों है? ये प्रोटीन की फॉर्म क्यों है? ये हाथ वाथ क्यों मिले प्रोटीन के? ये बना हमें क्योंकि आत्मा ने जो पहना हुआ है ना इस शरीर को, आत्मा की फॉर्म है, इसीलिए। सो मैटर इज फॉर्मलेस। जैसे थान में कपड़ा पड़ा ये पड़ा हुआ जो कपड़ा है, ये फॉर्मलेस होता है, उसका कोई रूप वगैरह नहीं होता। It acquires a certain form because of the person who is wearing the kurta. Similarly, ये पदार्थ है, ये formless होता है वास्तव में, but it acquires this particular form, shape because of the soul within. Okay. Now, one more thing is that we have two kinds of bodies. एक है gross body, एक है subtle body. अच्छा जी, हमको लगा हमारे एक ही शरीर है, दो शरीर है हमारे। हाँ जी, एक है ग्रॉस बॉडी जो बनी है अर्थ वाटर फायर एयर ईथ है। ये जो शरीर हमको दिख रहा है, ये वाला शरीर, ये शरीर जो है, ये हमारी ग्रॉस बॉडी है। इसके अलावा हमारा एक और सूक्ष्म शरीर भी है जो दिखता नहीं है लेकिन वो है, वो बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, वो सटल बॉडी। ओके, मन का काम क्या है? मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। वो काम किया जाए, बिल्कुल किया जाए, अवश्य किया जाए। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो जॉब है इंटेलिजेंस का। और ईगो, द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं क्या, हम क्या अरे गए को नथु कह रहे हैं हम, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए हम फला फला जगह से हैं, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, हम साउथ इंडिया से हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम अमेरिकी हैं, हम चाइनीज हैं, हम। ये सारी जो आइडेंटिटीज है, बेसिकली ये जो सेंस ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी है, ये आती कहां से है? ये सटल बॉडी, ये ईगो से आती है। ये मैं की फीलिंग ईगो से आती है। सो दिस इज व्हाट कंप्राइजेस द सटल बॉडी। ओके, लेकिन इसके अलावा हम भी कुछ है, वो है सोल। द सोल इज विद इन द सटल बॉडी एंड द ग्रॉस बॉडी। तो सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि अंदर सोल मौजूद है। सोल इंटरैक्ट्स विद सटल बॉडी एंड देन सटल बॉडी डील्स विद द ग्रॉस बॉडी। इस तरह से सीक्वेंस में ये बॉडी काम करती है। जब हम मरते हैं तो उस वक्त ये वाली बॉडी जला दी जाती है, इसका अंतिम संस्कार हो जाता है ग्रॉस बॉडी का। अगले शरीर में जाते हैं आत्मा और साथ में सटल बॉडी। हमारा मन बुद्धि अहंकार भी आता है अगले जन्म में, और हमारी आत्मा ये भी जाती है अगले जन्म में। इनका अंतिम संस्कार नहीं होता, ये आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमारे मन बुद्धि अहंकार के अंदर हमारे संस्कार स्टोर होते हैं, हमारे पाप कर्म इत्यादि, उसके हिसाब से फिर हमको अब अगला शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी सटल बॉडी है। ओके, ये हमारी ग्रॉस बॉडी है। इसको ये घर्षित भी होती है, ये मरती भी है, इसको छोड़ना ही पड़ता है, इसकी मृत्यु भी होती है, लाइक दैट। और ये जो सटल बॉडी है, मृत्यु के वक्त जो है, ये आत्मा के साथ आगे जाती है। जस्ट टू अंडरस्टैंड ये फंक्शनैलिटी कैसे होती है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फोन का। यहां पर मोबाइल फोन के अंदर इसका कीपैड, इसकी स्क्रीन, इसका एंटीना, ये है ग्रॉस बॉडी। जिसका सिम कार्ड है वो है सटल बॉडी, और जो बैटरी है वो है सोल। अगर बैटरी निकाल देना तो सटल बॉडी क्या करेगी, ग्रॉस बॉडी क्या करेगी? जैसे सोल चली जाए, सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी कुछ कर नहीं सकते, और उन्हीं से तो सारी जान है, कॉन्शियसनेस जो है वो तो सोल से है। तो सोल इसमें क्या हुई? बैटरी। सटल बॉडी क्या है? सिम कार्ड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ग्रॉस बॉडी वो है इसका कीपैड,
इसकी स्क्रीन, इसका एंटीना एटसेट्रा। सिमिलरली अब कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर में भी देखें ना, अगर हम कंप्यूटर में जो इसकी ग्रॉस बॉडी है वो है इसकी स्क्रीन, इसका कीबोर्ड, इसका माउस, ये सीपीयू, दिस इज द ग्रॉस बॉडी। सक्ल बॉडी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और से सन माइक्रो सिस्टम, और से लाइनक्स, यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज दी सक्ल बॉडी। अच्छा, तो फिर सोल क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना होना सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर पाएगा, नथिंग। सक्ल बॉडी, ग्रॉस बॉडी कैनॉट फंक्शन विदाउट द सोल, जस्ट लाइक दैट। एक समय क्या हुआ, गूगल के बीच में, फेसबुक के बीच में ना बातचीत चल रही थी। गूगल ने फेसबुक को बोला आई एम द बेस्ट बिकॉज आई नो एवरीथिंग। फेसबुक ने बोला नो, आई एम बेटर देन यू बिकॉज आई नो एवरीवन। कौन किसकी प्रोफाइल में जाकर के ताकाचाकी कर रहा है? आई नो एवरीवन। हाँ, गूगल ने बोला नो, आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट। फेसबुक ने कहा नो, आई एम द बेस्ट। गूगल ने कहा नो, आई एम द बेस्ट। दोनों में बातचीत चल रही थी अभी, तो वहां पर इंटरनेट आया। कहता है कौन बेस्ट? अगर मैं ना हूं ना तो क्या गूगल और क्या फेसबुक? अरे वो हाँ, सॉरी, यस सर, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तभी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आई। उसने कहा ठीक है, फिर मैं चलती हूं, आप लोग मैं काम चला लो। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो गूगल फेसबुक के खाक चलेंगे। सो गूगल फेसबुक दे कैन बी सीन लाइक अ ग्रॉस बॉडी, सक्ल बॉडी, इंटरनेट, बट द सोल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बाकी दो काम भी करने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारी आइडेंटिटी में। हु वी आर वी गॉड? क्या हम लोग भगवान हैं? क्या ऐसा है कि हम लोग बस भूल गए कि हम लोग भगवान हैं? पर एक्चुअली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग फिर रियलाइज कर लेंगे हम लोग एक्चुअली भगवान ही है। क्या ऐसा है क्या? इज दिस अ केस? नो, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। कैन यू सी देयर इज वन एपोस्ट्रोफी। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। वी वर नॉट गॉड, वी आर नॉट गॉड, वी कैन नॉट बिकम गॉड। विश्वास मानिए इस दुनिया के अंदर एनी वन हु इज टेलिंग यू दैट यू कैन बिकम गॉड, ही इज चीटिंग यू। धोखा दे रहा है वो आपको। वी कैन नॉट बिकम गॉड, एंड थैंक गॉड वी कैन नॉट बिकम गॉड। यू नो व्हाई? बिकॉज टू बिकम गॉड इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, बट टू बिकम अ लवर ऑफ गॉड, टू बिकम अ डिवोटी ऑफ गॉड, दैट इज मोर एक्साइटिंग। एक मंदिर के अंदर देखिए भगवान तो खड़े हैं, लेकिन नाच गा कौन रहा है? भक्त। प्रसाद कौन पा रहा है? भक्त। तो ज्यादा आनंद में कौन है? भक्त। तो किसी भक्त से अगर पूछो ना आपको भगवान बनना है, जी हमारे पास एक कैप्सूल निकाला भी हमने, रैन वैक्सीन है, कैप्सूल खा लो भगवान बन जाते हैं। बनना है भगवान? भक्त अगर नहीं थी, मुझे भगवान नहीं बनना। नहीं। अच्छा, भगवान से पूछो भगवान आपको भक्त बनना है क्या? पता है भगवान का जवाब क्या होगा? बनना है। इसीलिए भगवान कई बार रूप लेते हैं, भक्त का रूप लेते हैं। जैसे लक्ष्मण का रूप लिया, भक्त का रूप है राम जी की सेवा के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज गॉड, भगवान है वो, कृष्ण है खुद, लेकिन भक्त के रूप में आए। क्यों? उनको लगता है यार भक्ति तो ज्यादा आनंद लेते हैं वास्तव में, मुझको अपनी ही भक्ति का आस्वादन करना है। तो इसलिए कृष्ण भी एक भक्त बन के आते हैं, व्हेन ही कम्स एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो दैट मीन्स वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स in terms that we belong to God and we can never ever become God. आप सोचिए अगर हम सब भगवान होते, ठीक है, तो आप भी भगवान, मैं भी भगवान। पहली बात तो इस सेशन ये मीनिंगलेस हो जाता। एक भगवान दूसरे भगवान को सेशन दे रहा है जी, क्योंकि एक भगवान अज्ञानता में, एक भगवान एनलाइटेंड है। डजंट मेक सेंस। नो, जो रिक्शे वाला है ना वही भगवान, जो रिक्शे बैठने वाला वही भगवान। एक भगवान दूसरे भगवान की बाजियां। कहते भैया ये मेट्रो छोड़ाओगे जरा हमको? कहता हाँ जी छोड़ाएंगे जी। कितना लोगे जी? 50 रुपए लगे। अरे 30 रुपए लगते हैं। तो रिक्शा वाला बोले अरे जी प्लीज, हाँ जी देखिए मेरे घर में बीवी बच्चे हैं मेरे। वही भगवान। तो एक भगवान को दूसरे भगवानों को पालने के लिए दूसरे चौथे भगवान को अपने रिक्शा में बैठा करके लेके जाना होता है घर या मेट्रो स्टेशन। डजंट मेक सेंस। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कौन? भगवान। मरीज कौन? भगवान। एक भगवान दूसरे भगवान को बोल रहा है गहरी सांस लीजिए। देखिए भगवान आपको ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है आपको, 6 महीने में आप मरने वाले हो भगवान। डजंट मेक सेंस। पागल खाने से पागल है, ये कौन? ये भगवान। डॉक्टर कौन? भगवान। जिनको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है वही भगवान। डजंट मेक सेंस। इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, बाकी जनता को आकर्षित करने के लिए ऐसी फिलॉसफी कॉइन करते हैं, देखिए हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं, ये मंत्र फूकिए फिर देखिए बस
ये तो माया ने हमको ढक लिया आपको, तो इसलिए आपको भूल गए कि आप भगवान हो। माया हट जाएगी, आप जान लोगे आप भी भगवान हो, भगवान का नहीं तो। अच्छा, तो माया इतनी शक्तिशाली कि भगवान को भुला दे कि भगवान भगवान है, यानी कि माया तो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली होगी तो, कि भगवान को डोमिनेट कर देती है, तो भगवान को भुला देती है, इतनी डोमिनेटिंग है ये। ओ, क्या माया भगवान से भी अधिक शक्तिशाली क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये सोचना कि हम पहले भगवान थे, माया की कवरिंग में आप आके भूल गए कि भगवान है हम, पर जैसे ही कवरिंग हट जाएगी फिर हम जान लेंगे हम भगवान ही है जी। थोड़ी तपस्या कर लेते हैं, थोड़ा अब व्रत वगैरह रखेंगे, अपने आप को तपाएंगे खूब, फिर हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? क्या भगवान किसी फैक्ट्री में बनते हैं, तपस्या वाली फैक्ट्री के अंदर बनते हैं? नो। सो वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु नहीं है, हम उनके सेवक हैं। और हमें भगवान बनना भी नहीं है, बनना भी नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त बनना जो है दैट इज मोर एडवांटेजियस, मोर एडवेंचरस एक्चुअली। नाउ हियर कम्स द लास्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। तुम्हारे हाथ में दो लिविंग एंटिटीज हैं, एक है हम सोल और साथ में परमात्मा भी है सुपर सोल। तो हम में और परमात्मा में भला क्या अंतर है? द फर्स्ट इज दैट वी आर जीवात्मा, गॉड इज परमात्मा। हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ आवर ओन सेल्स ओनली, ओके। लेकिन भगवान जो है सबके बारे में जानते हैं, सो इज कॉग्निजेंट ऑफ ऑल। हम लोग अणु हैं, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। भगवान विभु हैं, His glories are infinite, His names are infinite, His leelas are infinite, His mercy is infinite, everything विभु, विशाल है प्रभु की। हम लोग अणु हैं, प्रभु जो है वो विभु है। हम लोग अपने बारे में जानते हैं, भगवान सबके बारे में जानते हैं। हम तो इनफैक्ट अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, कभी कभी खुद ही कंफ्यूज होते हैं, मैं चाहता क्या हूं जिंदगी में यार। भगवान को पता होता है किसको एक्चुअली क्या चाहिए, लाइक दैट। सो दैट इज वी आर कॉग्निजेंट ऑफ आवर ओन सेल्स, God is cognizant of all the souls, all so many cells. We are loving servitors, हम भगवान के दास हैं। अब हमें दास बनना कहते हैं यार भगवान के सेवक हैं हम, तो बड़ा बोरिंग है यार। नौकर है क्या हम भगवान के? अरे नौकरों का हाल देखो, ये दुनिया में क्या हाल बचा हुआ है नौकरों का। हमको लगा स्पिरिचुअलिटी में आकर कोई हमें ढंग की पोस्ट मिलेगी हमको, ये तो आप बता रहे हो हम लोग आत्मा है और हम नौकर है भगवान के, दास हैं उनके। ये क्या बात हुई जी। अब हमारा जो इस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस रहा है वो ना बड़ा बड़ा बेकार सा रहा है। सो दैट मींस हम देखते हैं कि नौकर है, मालिक है, मालिक गाली दे रहा है, ढंग से काम कर, पैसा काट लूंगा तेरा मैं, झाड़ी छेनी चाहिए। हाँ नहीं तो आ जाते हैं उठ करके, ऐसे मालिक हैं। नौकर भी कैसे आ रहे, पैसा मिले और क्या, इस कमीने की तो शक्ल में देखे हम, गंदा आदमी। हाँ नहीं तो पैसा खा गया हमारा। नौकर भी जो है पैसे की वजह से लगे हुए बेचारे, मालिक है गाली दे रहे हैं। ऐसे मालिक नौकर वाला रिश्ता जो है भगवान का प्रभु का नहीं होता। भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करता है, और दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। दोनों में एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन किसकी ज्यादा सेवा करता है। इस प्रतिस्पर्धा में पता है, इस प्रतिस्पर्धा की खास बात क्या है? इन दिस कॉम्पिटिशन कौन जीता है अभी तक? अभी तक कोई नहीं जीत पाया। कभी भगवान भक्त को एक्सेल कर जाते हैं, तो कोई भक्त जो भगवान को एक्सेल कर जाता है इनकी सेवा में, लाइक दैट। तो इस प्रकार से देयर इज अ म्यूचुअल कॉम्पिटिशन ऑफ लविंग सर्विस टू ईच अदर। तो भगवान जो है वो मालिक है, दैट ही इज अ लविंग मास्टर एंड वी आर द लविंग सर्विटोर। सो वी आर वन इन क्वालिटी विद गॉड, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, पर नॉट इन क्वांटिटी। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं और हम उनके सेवक हैं। आवर सैल्वेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रियलिटी। So that is we are soul and we are just seeing the movie of this life. That's it. जैसा अगर मूवी देखने आता है ना, जितना व्यक्ति मूवी के साथ आइडेंटिफाई करता है, तो मूवी में अप्स एंड डाउन से होते हैं, उसकी लाइफ में उसमें भी हो रहे होते हैं। तो उसमें मान लो एक्शन सीन आ गया, तेरे तो मार यार, मार इसको, अरे पीछे से मारना इसको, अरे किक मारना। व्यक्ति ना मूवी में खो जाता है, कुछ हिलेरे साथ, अरे हंस के, अरे भाई साहब दुख आया तो कोई सैड सीन आ गया, रोना शुरू कर देगा, बिकॉज ही आइडेंटिफाइज विद द मूवी। पर एक्चुअली मूवी है क्या? मूवी एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स हैं जो दौड़ रहे हैं, बस लाल पीले नीले हरे, तो बस पिक्सल्स ही, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पर जितना व्यक्ति जो मूवी देख रहा है उससे आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी लाइफ में उसको भी ना ये सब फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। उसको ये समझना चाहिए भाई ये मूवी और कुछ नहीं है, ये जस्ट मूवमेंट ऑफ द पिक्सल्स, दैट्स इट, एंड आई एम जस्ट वाचिंग अ मूवी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मूवी।
उस तरह सोल को ये लेके चलना चाहिए, आई एम वॉचिंग द मूवी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ प्रकृति के 3 गुण हैं, पाप पुण्य का खेल चल रहा है यहाँ पर संसार के अंदर, एंड आई एम जस्ट वॉचिंग इट, दैट्स इट, आई एम द ओवरसीयर, मैं देख रहा हूँ सब कुछ क्या चल रहा है। इस तरह से सोल के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड देन वी कैन एक्चुअली सी द वर्ल्ड फ्रॉम द राइट स्टैंड पॉइंट, देन वी कैन एक्चुअली बी स्पिरिचुअल। तो सोल के बारे में जानना, कभी आपको आवेश आए, क्रोध आए, तो ये बोलिए अपने आप को, आज ना मैं, सोल को गुस्सा नहीं आया हुआ, मुझे तो गुस्सा आता नहीं है, आज ना मेरे अहंकार को गुस्सा आया हुआ है, आज रिस्पेक्ट नहीं की ना किसी ने, इसलिए ना आज मेरे अहंकार को गुस्सा आया हुआ है। या मान लीजिए यू लुक एट समवन एंड यू आर फीलिंग लस्टी, वेल आई एम नॉट लस्टी, आई एम सोल ना, आई एम नॉट लस्टी, ये मेरा माइंड है ना, उसमें आजकल लस्टी फीलिंग्स आई हुई है, बदमाश बना एकदम। In this way, we will separate ourselves from the problem which we are in or temptations which we are fighting with. अलग होंगे ना तो फिर इस पे हम काम कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को अगर आइडेंटिफाई करेंगे मन के साथ, अहंकार के साथ, then we behave very abnormally. पर अपने आप को सोल मानेंगे कि मैं ना अहंकार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं कृष्ण का हूं, I belong to Krishna. That is the real identity. और ये आइडेंटिटी अपने आप में आपको फियरलेस बनाती है, निर्भय बनाती है, आपको जान डालती है आपकी आइडेंटिटी के अंदर। तो जब तक हम इसको नहीं जिएंगे, इस आइडेंटिटी के साथ नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ की कुछ बेस प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। एंड दैट वेज भगवद गीता स्टार्ट्स विद दिस पॉइंट दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। आप देखो जो भी कोटेशन थी ना, वो भगवद गीता के चैप्टर 2 से थी, बिकॉज चैप्टर 2 के अंदर स्ट्रेट अवे भगवान ने शुरुआत ही की है, अर्जुन यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो ये जान करके हम निर्भय होते हैं और इस तरह से हमें स्पिरिचुअल कंटेंट आना शुरू होता है। द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द एबीसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू नो दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, अगर वो ये शिक्षा नहीं दे रहे अपने फॉलोअर्स को दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, वो असल में स्पिरिचुअलिटी की एबीसी भी शुरू नहीं की उन्होंने, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की एबीसी से शुरू होती है दैट आई एम स्पिरिट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, I am the soul. Krishna Nityadas, eternal servant of Krishna. मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, कृष्ण का नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास हूं। Very simple song, which you can always sing and remind yourself, well, I am not the body, I am soul and I belong to Krishna, the Supreme Lord. और इस आइडेंटिटी के साथ हमें अब जीना शुरू करना चाहिए, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो दैट इज, आज हमने चर्चा की सोल के बारे में, अपने बारे में, कि सोल है, उसका प्रूफ क्या क्या है, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, इमोशंस, ये पहला सबूत है। दूसरा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये दूसरा सबूत है। तीसरा सबूत है पास्ट लाइफ मेमोरीज, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, ये एक और सबूत है जिससे पता लगता है दैट यस देयर इज सोल। और साथ ही हमने भी डिस्कस किया दैट ब्रेन इज नॉट द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द सोल यूजेस द ब्रेन टू कंट्रोल द बॉडी, सो ब्रेन इज जस्ट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द सोल। सोल जो है वो इमेजरेबल है, सोल जो है इज हैविंग अ फॉर्म, बॉडी इज फॉर्मलेस, सोल इज एक्चुअली हैविंग अ फॉर्म, लेकिन सोल की फॉर्म है इसलिए उसके ऊपर बॉडी की भी ऐसी फॉर्म आ जाती है। सोल जो है वो अचिंत्य है, इट इज इनकंसीवेबल। सोल रिसाइड्स इन द रीजन ऑफ द हार्ट, इसका साइज कितना है 1.10,000 द टिप ऑफ द हेयर, इनडिस्ट्रक्टिबल है ये, सच्चिदानंद है ये, यूनिक है ये, इसकी आइडेंटिटी यूनिक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का अंश है ये सोल, ये अणु है, भगवान विभु है। हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, आत्मा अपने बारे में जानती है बस, लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं। हम लोग आत्मा है, प्रभु परमात्मा है, और हमारे हार्ट में दोनों रहते हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी, और हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं। ये संसार सिर्फ एक मूवी है जो चल रही है, इसको देखना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, इसको डील करना ऑफ कोर्स नो डाउट, पर इसमें अगर इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे तो उतना आपको दिक्कत जाएगी। जितना हम अपने आपको जान पाएंगे दैट आई एम नॉट द बॉडी, नीदर अहंकार नॉर माइंड नॉर इंटेलिजेंस नॉर द बॉडी, आई एम सोल, उतना ही लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान होगा हमारे लिए। तो ये सारे लेसन्स हैं जो कि आज हमने सीखे, दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल एंड आई बिलोंग टू कृष्णा। आज हमने अपनी आइडेंटिटी के बारे में जाना। तो सेल्फी खींचते हुए ना हमेशा याद रखना कि मैं सेल्फी कभी भी ना अपनी नहीं खींच पाऊंगा, मैं हमेशा इस शरीर की ही खींच पाऊंगा जो कि मैं नहीं हूं। तो जितनी भी सेल्फी है उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएं, आई एम नॉट दिस बॉडी,
कभी शीशे को देखें तो शीशे को देखें, व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट द रियल सेल्फ, सेल्फ रिसाइड्स इनसाइड द सोल, लाइक दैट। तो जो भी आपका मिरर है, जहां पर आप शेविंग करते हैं, ओके, जहां पर बिंदी लिपस्टिक ये सब कोई लगाता है, तो वो लिखना चाहिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम लिविंग इनसाइड दिस बॉडी, लाइक दैट। इन दिस वे वी कैन रियलाइज आवर ट्रू आइडेंटिटी दैट आई एम सोल। तो अगला जो सेशन है, हमने क्योंकि सोल के बारे में जान लिया, भगवान के बारे में जान लिया, भगवान कौन है, भगवान है नो डाउट, सर्च फॉर हैप्पीनेस के बारे में भी जाना। नाउ नेक्स्ट सेशन वुड बी व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ भला बुरा क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा वाइटल क्वेश्चन है जो कि कई लोग सोचते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, इंसल्ट्स हुई है, एलिगेशंस लगी हैं, तो विचार में आता है कि भला हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर। इस सेशन से संबंधित, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दैट इज आवर आइडेंटिटी, हु एम आई, इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप हमको पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप उसमें अपने जो क्विज है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड अस योर आंसर्स, और जिनके बेस्ट आंसर्स होंगे उनको हम निश्चित रूप से उनको रिवॉर्ड भी देंगे। सो दैट इज यू कैन सेंड अस योर क्वेश्चंस एज वेल एज यू कैन अटेंड द क्विज एज वेल। और साथ ही अपनी अटेंडेंस भी आप मार्क कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी, और ये भी आप करिए। तो कम से कम 6 में से 5 सेशन अटेंड करने जरूरी है, सो दैट यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस कोर्स। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रैप्ट अटेंशन, कि आपने ध्यान से इसको सुना। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर स्पिरिचुअल एंडेवर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आपको क्विज अटेम्प्ट अवश्य करना है, और ये क्विज के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये लिंक रात 10 बजे तक एक्टिव रहेगा। हरे कृष्णा।